ओके गाइस, तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं हमारे सारे मेन चैप्टर्स जो कि है फ्यूचर और ऑप्शंस। और उसमें हम लोग समझेंगे कि हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं, कौन से फीचर में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी तक बेसिक नॉलेज में देखा कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे होती है, उसके अंदर क्या फंडामेंटल्स होते हैं और हम अब उसे कैसे अप्लाई करेंगे। हमें जहाँ पर ट्रेड करना है, फ्यूचर में ऑप्शन में ट्रेड करना है, तो हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स के ऑप्शन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हमारी अभी तक जो सीखी हुई ये सारी टेक्निक्स है, जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस हम लोग किस पर करेंगे, वो सारी चीजें हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में पहले सीखेंगे। और उसके ऊपर ट्रेड कैसे कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजीज होगी। देखिए, मार्केट में कई तरह की स्ट्रेटेजीज होगी। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से स्ट्रेटेजी बनाकर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। मैं यहाँ पर वही सारी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जो पॉपुलर भी है और हम लोग पर्सनली यूज भी करते हैं। वही सारी स्ट्रेटेजीज हमारी यूज एंड प्रूवन स्ट्रेटेजीज है, वही सब मैं आपको सिखाऊंगा। और आप लोगों को बाद में अपने प्रीवियस चार्ट पे ये सारी स्ट्रेटेजीज लगाने के बाद आप लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि हमें कौन सी स्ट्रेटेजीज पे वर्क करना है। और आप कोई भी स्ट्रेटेजीज, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी स्ट्रेटेजीज हर महीने या हर दिन नहीं बदलते। वो अपनी एक स्ट्रेटेजी, अपना एक सेटअप के साथ चलते हैं। जब तक वो सेटअप में उनको 70-80% के अबव एक्यूरेसी रेट मिलता है, तब तक वो उस स्ट्रेटेजी को गिव अप नहीं करते। प्रोफेशनल ट्रेडर्स में क्या होता है कि वो अपनी स्ट्रेटेजीज को फाइन ट्यून करते जाते हैं। क्या इसमें गलती हो रही है, कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर हम लोग अपनी गलती को सुधार सकते हैं, वो चीज हम लोग देखते हैं। तभी आप लोग एक अच्छा प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। ओके, तो क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। तो सिंपल टर्म में हम लोग समझते हैं कि ये फ्यूचर और ऑप्शंस होता क्या है, उसके प्रीमियम क्या होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर देखिए। ये जो बैंक निफ्टी है, निफ्टी या बैंक निफ्टी हम लोग जो बोलते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो ये इंडाइसिस है, वो मेन सोर्स होता है जिसका स्ट्राइक प्राइस के मूवमेंट के साथ डेरिवेटिव फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी मूव होता है। जैसे बैंक निफ्टी है तो हम अपने इंडाइसिस में जो स्पॉट प्राइस हम लोग बोलते हैं कि स्पॉट प्राइस मतलब अभी प्राइस कौन सी चल रही है, निफ्टी बैंक निफ्टी का प्राइस कौन सा चल रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको इंडेक्स में दिखाया जाता है कि निफ्टी कहाँ पर 11,908 पर चल रही है और उसका स्पॉट प्राइस, वैसे ही बैंक निफ्टी का जो NSE इंडेक्स है वो क्या बोल रहा है कि उसका भी अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है 25,652 रुपए। ओके, तो ये हो गए उसके स्पॉट प्राइस। उसके बाद हम जो देखते हैं कि उसके फ्यूचर्स में आते हैं, फिर उसका आता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। वो सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे कि फ्यूचर और ऑप्शंस क्या होते हैं और उसमें क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो जब भी ये बैंक निफ्टी है, जो बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस की हम बात कर रहे हैं, जब भी ये बैंक निफ्टी या निफ्टी स्पॉट प्राइस उसका 1-2 पॉइंट का मूव होता है, तो उसके जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस होते हैं तो उसमें 0.5, 0.75 वैसे मूव करेंगे। ये सब उसके स्ट्राइक प्राइस पे है। ये सारी चीजें उनके स्ट्राइक प्राइस और ऑप्शन से कैलकुलेट होती है, तो वो सब हम लोग आगे समझते जाएंगे। मेन सोर्स होता है ये बैंक निफ्टी या उसका जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी है उसका मेन सोर्स, और उसका चाइल्ड सोर्स होता है बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स है। और उसमें आगे आता है कि बैंक निफ्टी के ऑप्शंस। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर चल रहा है तो जो स्पॉट प्राइस है उसका वो 25,650 के आसपास है। फिर अगर हम लोग अगर उसमें ट्रेड लेना चाहे तो ऑप्शंस में हम ले सकते हैं कि वीकली या फिर मंथली जो हमें मिलता है फ्यूचर में वो कर सकते हैं। या फिर हम लोग देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर ऑप्शंस में दिख रहा है अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 25,650 के आसपास। अगर हमें लगता है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा तो हम लेंगे 25,000 का CE या फिर 25,000। अगर हम लोगों को लग रहा है कि मार्केट अभी डाउन जाएगा तो हम लोग लेंगे 25,000 का PE कॉल ऑप्शन। मतलब CE मतलब आपको अगर लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप लोग CE बाय करते हो, और आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा तो आप लोग PE बाय करते हो। वैसे ही जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, अगर उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो लोग CE बाय नहीं करते, क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज्यादा रहती है, उन्हें क्वांटिटी ज्यादा परचेस करनी होती है, तो वो लोग प्रीमियम डीके का भी ध्यान रखते हैं, बाय नहीं करते, वो लोग सेल कर देते हैं। तो सेल किसको करेंगे? जो ये PE है उसको सेल कर देंगे। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो PE डाउन होगा, तो इसके लिए वो लोग PE को सेल कर देंगे। हम जो ये पुट ऑप्शंस है उसको सेल कर देंगे। तो इसकी वजह से जब भी मार्केट अगर रेंज बाउंड रहा तो उन लोगों को प्रीमियम डीके का प्रॉफिट मिल सकता है। अगर वो लोग CE बाय कर लेते हैं तो जब भी प्रीमियम डीके होता है तो उनका ज्यादा लॉट, मतलब 50,000 क्वांटिटी या उतना क्वांटिटी में वो लोग बाय कर रहे हैं, तो अगर 1 रुपया भी प्रीमियम डीके हुआ तो उनका 50,000 का लॉस हो सकता है। इसलिए वो लोग क्या करेंगे? PE को शॉर्ट कर देंगे, तो मतलब PE को सेल करेंगे।
जब भी मार्केट ऊपर जाने वाला होता है तो वो लोग पीई मतलब पुट ऑप्शन को सेल कर देंगे, जिसकी वजह से अगर प्रीमियम डीके भी हुआ तो पीई का जो भी पुट ऑप्शन है उसका प्रीमियम डीके होगा और उसका उनको फायदा मिल सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स को भी जब भी मार्केट रेंज बाउंड में रहता है तो वो लोग ऑप्शन सेलर्स फायदे में रहते हैं, जबकि ऑप्शन बायर्स जो रहते हैं उनका थोड़ा जो प्रीमियम डीके होता है उनको उसमें थोड़ा सा लॉस रहता है। ओके, तो ये हो गया उनका। हम पहले कैसे करेंगे, बैंक निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है, जो इंडेक्स का स्पॉट प्राइस है वो चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे इंडाइसिस में कि बैंक निफ्टी या निफ्टी का वो जो मंथली, वही मंथ का अगर जो नवंबर चल रहा है तो हम लोग नवंबर के फ्यूचर को ऐड करेंगे। तो हम लोग पहले स्पॉट प्राइस ऐड करेंगे, फिर उसी मंथ का फ्यूचर ऐड करेंगे और उसके बाद चेक करते हैं। देखिए, हम लोगों ने जैसे बताया कि अगर हमें स्पॉट प्राइस जो भी चल रही है उसके आसपास अगर हमें ट्रेड लेना है तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे कि बैंक निफ्टी 25,000, 25,100, 25,200 वैसे करके हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो उसमें आप लोगों को दिखेगा कि कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस, अगर मैं 25,000 का कॉल ऑप्शंस लेना चाहता हूँ, 25,000 का पुट ऑप्शन लेना चाहता हूँ, या फिर 25,100 का कॉल ऑप्शंस या 25,100 का पुट ऑप्शंस, 25,200 कॉल ऑप्शंस, 25,200 पुट ऑप्शंस, वैसे करके आप लोगों को लिस्ट सर्च करोगे तो ये लिस्ट मिलेगा। ये सारे कोई भी ब्रोकर्स या एप्लीकेशंस या उसकी पोर्टल पे आप लोगों को मिल जाएगी। उसी हिसाब से अगर आप स्ट्राइक प्राइस पे आप लोगों का जो भी कैपिटल है उसके हिसाब से आप लोग अगर अपना स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे, हम मोस्टली जिसका स्ट्राइक प्राइस 300 के अबव रहता है उसी को ज्यादा चूज करते हैं। उसके पीछे एक कारण है। उसके पीछे एक कारण ये भी है कि मार्केट में जब भी मूवमेंट होती है, मार्केट जब भी अपसाइड या डाउनसाइड मूव दिखाता है तो बहुत नीचे अगर मार्केट चल रहा है कि 25,600 अभी चल रहा है, लेकिन हम लोग अगर लेंगे 26,000, अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम 26,000 का अगर कॉल लेंगे तो बहुत दूर है। एटीएम ओटीएम हम लोग आगे समझते हैं, लेकिन मैं अभी आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग बहुत दूर का ऑप्शन लोगे तो बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी स्ट्राइक प्राइस क्या चल रही है, बैंक निफ्टी का इंडेक्स का जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है वही हम लोग अभी उसके आसपास, अगर यहाँ पर चल रहा है कि 25,652 चल रहा है तो हम उसके आसपास का ले लेंगे, 25,600 या 25,700 या फिर मोस्टली 25,800, 700 या 800 तक हम लोग उसका प्राइस ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि उसकी प्राइस वैल्यू क्या है। यहाँ पर जो प्रीमियम दिखा रहा है, जो ये हम लोगों ने सिलेक्ट किया है 25,650 अभी चल रहा है, तो हम लोग अगर 25,800 कॉल ऑप्शन हम लेंगे कि मार्केट अभी बढ़ेगा, अगर मार्केट अपसाइड दिखाने वाला है तो हम लोग अपना स्ट्राइक प्राइस कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे। तो हम लोगों को चूज करना है कि जो अराउंड 350 या उसके ऊपर रहेगा, तो वो ज्यादा स्पीड में डीके नहीं होगा। जो टाइम के साथ जो डीके होता है, मतलब अगर वीकली एक्सपायरी नजदीक है तो वो ज्यादा फास्ट डीके होगा, और वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी अगर दूर है तो वो कम डीके होगा। तो आपका जो प्रीमियम है उसका जो टाइम डीके है वो भी आपको ध्यान में रख के चलना चाहिए। इसलिए आप लोग वही उसके नजदीक वाला स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो। जब भी बाय साइड या सेल साइड जाते हो तब फ्यूचर ऑप्शन का एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर एंड सेलर के बीच में फिक्स अमाउंट के लिए होता है। जो हमारी ये जो फिक्स अमाउंट रहती है उसके प्रीमियम पे अगर हम लोगों ने पे किया, फिर फ्यूचर में ऑप्शन करे, तो हमारा जो फ्यूचर ऑप्शन का फीचर का जो प्राइस रहता है वो एक फिक्स अमाउंट के लिए रहता है। अगर आप लोग फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हो तो फ्यूचर में आप लोगों को 3 टाइप का फ्यूचर देख सकते हो। आप लोग यहाँ पर देखिए करंट मंथ का। ओके, तो करंट मंथ मतलब अभी ये चल रहा है नवंबर का, हम लोग ये देख रहे हैं नवंबर में है, तो नवंबर का है जो हमारा करंट मंथ है तो उसका फ्यूचर है। तो ये देखिए 26 नवंबर मतलब जो भी लास्ट थर्सडे होगा, जो मंथ चल रहा है उसका जो लास्ट थर्सडे होगा वो थर्सडे उसकी एक्सपायरी डेट है। मतलब जो ये बैंक निफ्टी फ्यूचर है वो 26 नवंबर 2020 को एक्सपायर हो जाएगा। मतलब उसके पहले अगर आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना है तो कैरी फॉरवर्ड करिए, या फिर आपको उसको क्लोज करना है तो एग्जिट कर सकते हो। वैसे ही आप लोग रोल ओवर करना चाहते हो तो रोल ओवर भी कर सकते हो, इस मंथ का भी फ्यूचर बाय कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो। और वैसे ही आपको दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है कि नियर मंथ मतलब जो नवंबर के बाद आएगा, नवंबर के बाद आएगा
आपका दिसंबर, उसका भी आप लोग बैंक निफ्टी फ्यूचर बाय एंड सेल कर सकते हो। और एक और होता है कि फार मंथ, ये हो गया करंट मंथ, यह है नियर मंथ। और पार मंथ, जो पार मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब वो जो अभी जो चल रहा है मंथ, उसके बाद का नहीं, और उसके बाद मतलब 2 महीने छोड़कर आपका जो मंथ आएगा, जो मतलब अभी नवंबर चल रहा है तो दिसंबर नहीं, उसके बाद का जनवरी मंथ आपका होगा। फिर वो मंथ, पार मंथ में आप लोगों को 3 टाइप के यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड करने के लिए ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो पहले अमेरिकन स्टाइल का नहीं, ये यूरोप स्टाइल का ऑप्शंस का ये स्टाइल फॉलो करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर देखिए कॉल ऑप्शन नहीं है, यूरोपियन स्टाइल का कॉल ऑप्शन है, जो है वो यूरोपियन का है। तो उसमें क्या रहता है, हर वीकली आपका जो थर्सडे रहता है वहां पर ये उसका जो कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, उसकी एक्सपायरी उसी टाइम पे होती है, हर एक वीक में थर्सडे को। तो वैसे ही जब आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर जो 5 नवंबर दिया गया है, वो 5 नवंबर गुरुवार होगा। तो उसी दिन को जो ये कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन है, वो उस सब की एक्सपायरी होगी हर एक वीक में थर्सडे को। ओके, तो क्लियर है आप लोगों को कि बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस क्या है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर प्राइस क्या है, जो ये करंट मंथ का, मिड मंथ का और पार मंथ का, जो मतलब नेक्स्ट मंथ और पार मंथ का। और ये ऑप्शन हम लोग कैसे चूज कर सकते हैं, कौन सा स्ट्राइक प्राइस आज हमें चूज करना है ट्रेड के लिए, अगर बाय साइड जाना है या सेल साइड जाना है। तो ओके, तो आप लोगों को पता चल गया है एग्जैक्टली कि ये कैसे वर्क करता है। अभी हमारे जो ऑप्शन और फ्यूचर है वो किस हिसाब से मूव करेंगे, जबकि ये अपना बैंक निफ्टी का इंडाइसिस है, जो बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस है, वो किस किस तरह से अपना वोलेटिलिटी और किस तरह से वो अपना मूव दिखा सकता है, अप साइड या डाउन साइड, जितने भी पॉइंट्स अप या मूव डाउन रहेगा वैसे उसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड हो सकता है। उसका प्रीमियम उसके हिसाब से चेंज होगा, जो ये बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस है उसके हिसाब से ये ऑप्शन है फ्यूचर्स। इसमें और एक चीज है कि अगर आप लोगों को बैंक निफ्टी का एक फ्यूचर लॉट परचेस करना है तो बैंक निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है अभी यहाँ पर 25,700, अगर हम लोग नवंबर का देखें तो 25,683, तो इंटू जितने भी लॉट्स है, पहले 20 थे अभी 25 है, तो 25,683 इंटू 25, उतना प्राइस आप लोगों को पे करना पड़ेगा एक लॉट बाय करने के लिए। मार्केट 25,000 चल रहा है, तो इसमें इंटू 25 करते हो आप, तो 6,25,000 आप लोगों को प्राइस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करने के लिए पे करना पड़ता है। लेकिन आप लोग अगर इंट्राडे करना चाहते हो तो आप लोगों का ये जो ब्रोकर, जो अलग अलग ब्रोकर्स होते हैं, जो डिस्काउंट ब्रोकर्स बोलते हैं, वो लोग आपको बहुत अच्छा एवरेज दे सकते हैं इंट्राडे करने के लिए 10x 20x। तो आप लोग बहुत अच्छे से 10,000 या 14,000 15,000 के अंदर, 10 या 15,000 के अंदर आप लोग एक लॉट बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी फ्यूचर का, निफ्टी का। ये जो सारी चीजें मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी में समझा रहा हूँ, सेम फंडामेंटल, ये सेम फंडामेंटल सारे निफ्टी के लिए भी हो सकते हैं। निफ्टी अगर देखिए यहाँ पर निफ्टी का फ्यूचर है, वैसे ही निफ्टी में भी करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ, उसमें भी सेम फंडामेंटल न्यूज होते हैं, सेम उसमें भी ऑप्शंस और फ्यूचर में सेम तरीके से वर्क होता है। जो भी यहाँ पर स्पॉट प्राइस चल रही है मार्केट की, जो निफ्टी का यहाँ पर स्पॉट प्राइस दिख रहा है कि 11,908, अगर आप लोगों को ऑप्शन में परचेस करना है, ऑप्शन में आप लोगों को जाना होगा, तो यहाँ पर आप लोग सर्च करोगे निफ्टी 11,900 या 11,800। वो आप लोगों को सर्च करने के बाद अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा तो आप लोग सर्च करोगे कॉल ऑप्शन के लिए, या फिर अगर आपको लगता है कि मार्केट अभी गिरेगा तो आप लोग सर्च करोगे पुट ऑप्शन के लिए। और उसके हिसाब से आपका जो कैपिटल है उसके मुताबिक आप लोग उसका कॉल प्राइस और पुट प्राइस परचेस कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर देखिए अभी जो करंट मंथ चल रहा है बैंक निफ्टी का फ्यूचर, अगर मैं बाय करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, जो करंट मंथ का फ्यूचर है तो 26 नवंबर वाला यहाँ पर सर्च करूंगा कि बैंक निफ्टी फ्यूचर में इसको सिलेक्ट करूंगा, जो ये प्राइस चल रहा है और जो ये स्पॉट प्राइस चल रहा है 25,683 इंटू 25, उतना मुझे पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं सोचता हूँ कि मार्केट आज 400 पॉइंट्स अप, मतलब ये 26,000 को आज टच कर जाएगा, तो मैं इसको बाय करता हूँ, और जब भी 26,000 टच करेगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा। जब भी मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा या फिर मैं कभी भी एग्जिट करना चाहता हूँ तो 100 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स जब भी मार्केट अपसाइड चला जाएगा, जो है 25,683 के ऊपर मार्केट जितना भी पॉइंट्स ऊपर गया उतना मेरा प्रॉफिट होगा, इंटू 25 का मेरा एक लॉट है।
जो अगर यहाँ पर क्वांटिटी है एक लॉट की 25, तो इंटू 25 मेरा जो अभी प्रॉफिट होगा, अगर ये 200 पॉइंट्स भी ऊपर चला गया तो 25 इंटू 200 वो हो गया मेरा प्रॉफिट। मुझे वहाँ पर प्रॉफिट नेट टू नेट मिल रहा है और उसका जो ब्रोकरेज होगा वो ब्रोकरेज कट होके मेरे अकाउंट में दिखेगा। और अगर मार्केट नीचे गया और मैं मान रहा हूँ कि मार्केट 26,000 को टच करने वाला है, लेकिन मार्केट 25,700 से ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट 25,500 पे चला गया, मैंने अगर अपना लेवल चेक करके बाद में स्टॉप लॉस लगाया था 25,500 के अराउंड या उसके नीचे मैंने लगाया होगा एसएल, तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा और मैं एग्जिट कर लूंगा, तो मुझे वहां पर होगा 20 पॉइंट्स का लॉस होगा। तो 25 इंटू 200 तो मुझे उतना 5,000 का लॉस होगा इंट्राडे में। तो अगर ये सारी चीजें आप लोग कैलकुलेट करके अब आपके ट्रेड पे, सेटअप पे कॉन्फिडेंस है आप लोगों को, तो आप लोग अच्छे से फ्यूचर्स में भी प्रॉफिट बना सकते हो। फ्यूचर्स में आपका कितना भी टाइम लग जाए, अगर मार्केट 3 या 4 घंटे के लिए भी रेंज बाउंड में रहेगा तो आप लोगों का प्रीमियम कभी डिके नहीं होगा। में बाय कर लिया, अगर आप लोगों ने ऑप्शन में बाय कर लिया, तो वीकली एक्सपायरी नजदीक है तो आपका प्रीमियम डीके जल्दी होगा। अगर वीकली एक्सपायरी दूर है, अगर आप लोग फ्राइडे को परचेस कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो, मैं तो प्रीमियम डीके जो आपका प्रीमियम जो पे कर रहे हो, ये वाला जो प्रीमियम पे कर रहे हो वो इतना ज्यादा डीके नहीं होगा। अगर आप लोग ट्यूसडे को या वेडनेसडे को ट्रेड कर रहे हो तो प्रीमियम ज्यादा जल्दी डीके होगा। अगर मार्केट रेंज बाउंड रहा, वो चीज फ्यूचर में आप लोगों को नहीं मिलेगी। आपका जो प्रीमियम है आप लोगों ने पे किया है वो टाइम के साथ डीके हो जाए, वो चीज फ्यूचर में नहीं होगा। तो ये आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का आपका प्रोज एंड कॉन्स हो गए हैं। तो आप लोगों को फ्यूचर में और ऑप्शन में इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए जो सारे ब्रोकर्स लेवरेज और मार्जिन देते हैं, तो आप लोग 10,000 20,000 में एक फ्यूचर लॉट बाय कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और उसके ऊपर आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी सारी टेस्ट कर सकते हैं। और फ्यूचर में ट्रेडिंग करने के लिए एडवांटेज ये रहता है कि आप लोग फ्यूचर्स में अगर बाय करते हो, उसका जो टोटल वैल्यू होता है उसके 15 या 50% का इनिशियल मार्जिन पे करने के बाद आप लोग फ्यूचर बाय कर सकते हो। और जब भी मार्केट आपके एनालिसिस के हिसाब से फ्यूचर में बढ़ेगा या गिरेगा, वहां पर आप लोग अपना लॉन्ग साइड का या शॉर्ट साइड का कैरी कर सकते हैं। और इस तरह से आप मार्केट में जब भी गैप अप और गैप डाउन होता है नेक्स्ट डे के लिए, तब आपका प्रॉफिट भी उठा सकते हो। ओके, तो ये बात हो गई फीचर्स की। अब हम लोग समझते हैं कि ऑप्शंस में क्या होता है। हम लोगों ने देख लिया कि फ्यूचर में हमें अगर बाय करना होता है तो हमें क्या वैल्यू देना पड़ता है, और हम लोग अगर ऑप्शन में बाय करते हैं तो हमें क्या वैल्यू देना पड़ेगा। देखिए, ऑप्शन में हमें पूरी अमाउंट के साथ बाय या सेल नहीं करना होता है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने अगर फ्यूचर बैंक निफ्टी या फ्यूचर परचेस करना होता है तो हम लोग हमारा जो डीमैट अकाउंट है उसके अंदर हमें ज़्यादा वैल्यू रखनी पड़ेगी। लेकिन ऑप्शन में हम लोगों को सिर्फ क्या पे करना है, हमें यहाँ पर दिख रहा है प्रीमियम, वो प्रीमियम सिर्फ हम लोग पे करने के बाद ही एक लॉट ले सकते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में भी एक लॉट की जो क्वांटिटी है वो है 25 और निफ्टी है उसके अंदर है 75, जो फ्यूचर में हम लोग जो भी क्वांटिटी बाय करते थे एक लॉट के लिए। बैंक निफ्टी में 25 और निफ्टी में 75। तो इसलिए जो बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑप्शन है ये आजकल इतने पॉपुलर क्यों हैं, क्योंकि आप लोग बहुत कम प्रीमियम का वैल्यू पे करते हो और उसके बाद आप लोग अगर वोलेटिलिटी अच्छी रही तो आप लोग बहुत अच्छा कम टाइम के लिए सिर्फ ट्रेडिंग करोगे। 10 या 15 मिनट या मैक्सिमम हाफ आवर के लिए आप लोग ट्रेड करोगे और अपना प्रॉफिट बना के निकल लोगे मार्केट से। ओके, आप लोगों को पता चल गया कि आप लोगों को सिर्फ ये जो प्रीमियम की वैल्यू है वही पे करनी है। अगर यहाँ पर देखिए 200 है, 200 जो प्रीमियम हम लोगों ने अगर 25,800 कॉल ऑप्शंस लिया और उसके ऊपर अगर प्रीमियम यहाँ पर चल रहा है 200, तो हम लोग 200 इंटू 25 उतना ही हमें पे करना है और उतना ही हमारे डीमैट अकाउंट में भी होना चाहिए, तो हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। जबकि हम लोग फ्यूचर करने जाए तो आप लोगों के पास कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए आजकल ये फ्यूचर के फ्यूचर नहीं लेकिन ऑप्शंस जो बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऑप्शंस है वो ज़्यादा डिमांड में है। ओके, तो ये चीज़ आपको अभी पता चल गई। अब हम देखते हैं जो चार्ट होते हैं, चार्ट में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट देखें या फिर फ्यूचर का चार्ट देखें या फिर उसी टाइम जो ऑप्शंस है उसके नियर अबाउट के जो ऑप्शंस है उसका चार्ट हम लोग देखें तो उसमें हमें क्या डिफरेंस दिखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये जो पहला चार्ट है वो है बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट। बैंक निफ्टी का जो ये करंट मंथ है उसका चार्ट मतलब फ्यूचर का चार्ट
और ये जो करंट मंथ है, करंट जो एक्सपायरी रहेगी, जो नियर वाली जो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी होगी, उसका कॉल ऑप्शन चार्ट है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को कहाँ एनालिसिस करना है। अगर हम लोग वॉल्यूम के साथ एनालिसिस करना चाहेंगे हमारा टेक्निकल, तो फ्यूचर के अंदर जो ये फ्यूचर का बैंक निफ्टी का चार्ट है उसके अंदर हम लोग एनालिसिस करेंगे। या फिर हमें सिर्फ वॉल्यूम नहीं चेक करना है, फिर हमें लेवल भी चेक करने हैं, तो फिर बैंक निफ्टी की जो स्पॉट प्राइस है, जो स्पॉट चार्ट है, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। उसके अंदर हम अपना टेक्निकल एनालिसिस चेक कर सकते हैं। हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि वॉल्यूम, अगर जो ये बैंक निफ्टी का जो चार्ट है उसके अंदर कोई ट्रेड नहीं होता है, इसलिए आप लोग इसमें नहीं, आपको मिलेगा जो वॉल्यूम आपको ट्रेड करना है वॉल्यूम के साथ, तो फिर आप लोगों को बैंक निफ्टी के जो भी करंट मंथ का जो फ्यूचर रहेगा उसमें आप लोग अपना वॉल्यूम के साथ चार्ट लगाने के बाद उसमें चेक कर सकते हो अपनी टेक्निकल एनालिसिस। तो देखिए इसमें क्या क्या फ़र्क है, जो ये हमारे 3 चार्ट है उसमें क्या फ़र्क है वो हम लोग देखते हैं। ज़्यादा आप लोगों को फ़र्क देखिए कि स्पॉट प्राइस जो है वो स्पॉट चार्ट है बैंक निफ्टी का और फ्यूचर का, तो उसमें स्पॉट प्राइस और फ्यूचर के प्राइस के चार्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखोगे। जहाँ पर भी मार्केट में मूवमेंट किया है दिख जाएगी, वैसे ही मार्केट की जो फ्यूचर प्राइस और फ्यूचर मूवमेंट आपको दिख जाएगी एग्जैक्टली। लेकिन आप लोग जब भी उसके ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस, ये पुट ऑप्शंस, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस दिखेगा। जब भी मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तब उसके अंदर टाइम का डिके रहता है। जो ऑप्शंस प्रीमियम होते हैं उसमें टाइम का डिके रहता है, तो इसी वजह से ये जो उसका ऑप्शन का प्राइस है वो थोड़ा सा उसमें कम दिखा सकता है आप लोगों को। जहां पर आप लोगों को सिर्फ स्पॉट प्राइस और फ्यूचर की स्पॉट प्राइस में आप लोगों को इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो ये जो टाइम डिके होता है या ऑप्शंस में, वो सारी चीज़ें किस लिए होती है, कैसे होती है, वो हम लोग अभी आगे देखते हैं। तो आप लोगों को जब भी एनालिसिस करना है, या फिर निफ्टी के जो स्पॉट चार्ट है उसमें करिए, या फिर करंट मंथ का जो चार्ट है उसके अंदर आप लोग एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप लोगों को ट्रेड करना है तो ये दोनों चेक करने के बाद आप लोग अगर किसी ऑप्शन स्पॉट को आप लोगों ने पिक किया है, यहाँ पर जैसे मैंने 26,000 CE को अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो मैंने उसको पिक किया है, तो हम लोग उसमें भी थोड़ा सा हमारा लेवल चेक कर लेंगे कि हमें किस प्राइस पॉइंट के ऊपर हमें बाय करना है। यहाँ पर तो हमें दिखेगा कि मार्केट का जो बैंक निफ्टी का लेवल है वो दिखेगा जैसे कि 26,000 या 26,500, लेकिन हम किस प्राइस पे हमारा ऑप्शन बाय करना है, वो जो हमारा ऑप्शन प्री में हम पे करने वाले हैं, तो वो कैसे बाय करेंगे, कौन से पॉइंट के बाद बाय करेंगे। जैसे यहाँ पर 160 है, 200 है, 260 है, तो किसके ऊपर हमारा बाय प्राइस हम लोग ट्रिगर होगा, हमारा ट्रेड कहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, वो चीज़ देखेंगे इसके अंदर। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया लेवल्स को, इस लेवल के ऊपर मार्केट जाएगा, वैसे हम लोग यहाँ पर भी चेक करेंगे कि मार्केट इस लेवल के इस प्राइस पॉइंट के ऊपर जाएगा। ये जो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन है, उसके बाद उसके अंदर देखेंगे कि ये जो मार्केट 200 या 250 के ऊपर मार्केट जाएगा तो हम लोग उसके ऊपर बाय करेंगे, और हमारा जो सपोर्ट लेवल होगा उसके नीचे हमारा एसएल रखेंगे। 50 पॉइंट 60 पॉइंट हमारा एसएल मिनिमम रहता है इंट्राडे में। ओके, तो हमारा रिवॉर्ड रेशो भी चेक कर लेंगे कि अगर हम लोगों को मिल रहा है कि मार्केट 60 पॉइंट्स नीचे नहीं जाएगा तो मार्केट 6 पॉइंट या 100 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए। हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो भी मैच होना चाहिए, तब जाकर ही हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, तब भी हम ट्रेड लेंगे। अगर हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मैच नहीं होता है कि हमें नीचे 50 पॉइंट्स अगर हमारे एसएल लग भी जाए, लेकिन जब 50 पॉइंट से ऊपर मार्केट जाएगा हमारे जो ऑप्शंस में हम ट्रेड करना चाहते हैं, तो मार्केट क्या 50 पॉइंट्स के ऊपर जाएगा तभी हम ट्रेड करेंगे। बाकी अगर हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मैच नहीं हो रहा है उस टाइम पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, क्लियर है ये चीज। देखिए, अगर मैं यहाँ पर मेरे ऑप्शंस कैसे सिलेक्ट करता हूँ, मैंने सर्च किया, मैं ऑप्शंस को यूज करता हूँ। आप लोग कोई भी ब्रोकर या एप्लीकेशन का पोर्टल यूज करते हैं तो उसमें ये सारी चीजें सेम रहेगी। यहाँ पर जो भी प्राइस चल रही है वो भी सेम रहेगी, लेकिन आप लोगों को सिर्फ लिखना है जो भी वहां पर क्या सर्च करना चाहते हो वो सिर्फ डिफरेंस रहेगा, बाकी ये सारी चीजें सेम रहेगी। अगर आप लोगों को निफ्टी का 12,000 का जो अगर कॉल ऑप्शन को सर्च करना है तो आप लोग उसमें सर्च करोगे, और जब भी सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर क्वांटिटी आप लोग डालोगे। फिर आपको ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल में रखना है, कॉम्प्लेक्स में रखना है कि कहाँ भी रखना है,
फिर ऑर्डर टाइप प्रोडक्ट्स, ये वैलिडिटी कौन सा रखोगे, डिलीवरी लेना है या फिर आप लोग कैरी कर रहे हो या फिर इंट्राडे में कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को सिलेक्ट करनी है। और फिर जब भी बाय करोगे तो उसके प्राइस के ऊपर जब भी मार्केट जाएगा तो आप लोगों का ऑप्शन बाय हो जाएगा, या फिर सेल करना चाहो तो उस प्राइस के आसपास जब भी मार्केट आएगा तो आपका सेल साइड भी आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। वैसे ही बैंक निफ्टी में अगर आप लोग 26,000 का जो सीई बाय करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग अपनी क्वांटिटी जितनी भी 25 इंटू मल्टीप्लाई में जाएगी, मतलब एक लॉट होता है 25 का और निफ्टी में होता है एक लॉट 75 का। तो अगर आप लोग एक लॉट बाय करते हो तो 75 और बैंक निफ्टी में 25 रहेगा। अगर निफ्टी में आप लोग 2 लॉट लोगे तो यहाँ पर 150 रहेगा। वैसे ही आप लोग अगर क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहते हो तो इंक्रीज कर सकते हो। मैं आप लोगों को, जो भी नए ट्रेडर्स है उन लोगों को 6 मंथ के लिए, 1 साल के लिए, जब तक आपकी एक्यूरेसी 80% के अप ना चली जाए, तब आप लोगों का कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस ना जाए कि हम लोग अब प्रॉफिट कर सकते हैं, एक लॉट से ज्यादा हम लोग बाय कर सकते हैं, तब भी जाकर आप लोग एक से ज्यादा क्वांटिटी में जाएंगे। तब तक आप लोग सिर्फ अपनी एक ही क्वांटिटी पर रहोगे, 25 बैंक निफ्टी के लिए और 75 निफ्टी के लिए। ओके, क्लियर है ये? यहाँ पर तो अब अपने बैंक निफ्टी का 26,000 का सीई अगर आप लोगों ने बाय कर लिया है तो जब भी मार्केट 26,000 से ऊपर रहेगा तब तक आप लोगों को प्रॉफिट होता रहेगा। लेकिन जैसे ही बैंक निफ्टी का स्पॉट 26,100 या 200 को टच करता है तो आप लोगों के हिसाब से उतने पॉइंट्स का प्रॉफिट आप लोग अर्न कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट डाउन साइड गया तो आपके सीई के बाय करने के बाद अगर आप लोगों को लॉस होता है, मार्केट अभी चल रहा है 26,000 के आसपास, अगर मार्केट 26,000 के नीचे चला गया तो आपका जो प्रीमियम का प्राइस है वो भी कम होता जाएगा, मतलब आप लोगों को लॉस होता रहेगा। जब तक आप लोग एग्जिट नहीं करोगे तब तक आपका उतने पॉइंट्स का, जो यहाँ पर जितना आप लोगों ने प्रीमियम पे किया है उतना लॉस होता रहेगा। या फिर मार्केट अगर रेंज में रहा 26,000 या 26,000 के आसपास ही घूमता रहा, मतलब 25,900 गया, फिर 26,050 तक गया, मार्केट घूमता रहा 1 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक मार्केट उसी रेंज में अगर रहा तो आप लोगों का जो प्रीमियम है वो भी कम होता जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मार्केट अगर वीकली एक्सपायरी के दूर हो तो टाइम कम डिके करेगा, लेकिन अगर वीकली एक्सपायरी नज़दीक है, अगर आप लोग ट्यूसडे वेडनेसडे को ट्रेड कर रहे हो तो आप लोगों को ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए। अगर मार्केट वोलाटाइल नहीं है तो आप लोग फ्यूचर में कैरी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शंस को ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करना चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग उस हिसाब से अपना ट्रेड भी एग्जीक्यूट करोगे कि मार्केट वोलाटाइल होने वाला है, मतलब मार्केट अगर मूव ज़्यादा दिखाएगा तभी हम लोग ऑप्शन को बाय करेंगे। अगर पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के नीचे चला गया या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप लोग एग्जिट कर दोगे, या फिर मार्केट अगर रेंज में रहा तो आप लोग अपना जो प्रीमियम है, जो प्रीमियम डीके था, उतना आपको लॉस होगा। अगर मार्केट फिर वहां पर भी 3-4 घंटे बाद मार्केट सिर्फ वही पोजीशन पे आ गया, लेकिन फिर आप लोगों को टाइम की डीके की वजह से ये जो टाइम है, जो उस टाइम पे 300 के ऊपर प्राइस चल रहा था, जो आपका ऑप्शंस का जो आप लोगों ने प्रीमियम पे किया है, तो जब भी आप लोगों ने बाय किया था वो अगर 300 पे आप लोगों ने बाय किया था, वही स्ट्राइक प्राइस पे अभी भी 3-4 घंटे के बाद मार्केट वहां पर आ गया है नीचे जाने के बाद, तब भी आप लोगों को ऑप्शंस का प्रीमियम है वो कम हो गया होगा। अगर 300 में आप लोगों ने बाय किया होगा तो वो भी ऑप्शंस प्रीमियम का जो वैल्यू है वो 290 या 285 हो गया होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को 15 रुपीज का आप लोगों को लॉस बुक करना हो सकता है। तो आप लोगों को यहाँ पर 15 रुपए का लॉस टाइम डिके की वजह से हो सकता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो वो सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है, थीटा, गैमा, वो सारी चीजें हम लोग आगे सीखेंगे। तो ऑप्शंस का ये जो डीके होता है वो सारी चीजें, टाइम डीके, वो कैसे टाइम का जो इरोजन हो जाता है, वो सारी चीजें ग्रीक पर डिपेंड करती है। जो ऑप्शन पे आप लोगों ने कई बार सुना होगा ग्रीक्स क्या है, वो सारी चीजें थीटा गैमा क्या होती है, वो आगे नेक्स्ट चैप्टर में। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने सी देखा कि मार्केट अगर ऊपर जाने वाला हो तो हमें सी बाय करेंगे, अगर मार्केट नीचे गिरने वाला हो तो हम लोग पीई बाय करेंगे। तो वही से हम सर्च करेंगे 12,000 पीई और 26,000 पीई, तो उसका भी हमें सेम यहाँ पर प्राइस, प्रीमियम का प्राइस हमें पे करना होता है। और जब भी मार्केट गिरता है तो पुट ऑप्शन की प्राइस बढ़ती है। जो हमारा यहाँ पर कॉल ऑप्शन है वहाँ पर पुट ऑप्शन की प्राइस है वो बढ़ती है, तो हमें
तो वहां पर भी मार्केट से सेम प्रॉफिट हम लोग जितना भी पॉइंट्स ऊपर जाए मार्केट, जितने भी पॉइंट्स मार्केट गिरा है तो उस हिसाब से अपना ऑप्शन का प्रीमियम कैलकुलेट होगा और हमें उतने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल सकता है। हम लोग वहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सेम उसमें भी अगर मार्केट रेंज में रहता है तभी आपका पुट ऑप्शन में जो प्रीमियम डीके है वो पुट ऑप्शन में भी रहेगा। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में सेम प्रीमियम का डीके टाइम के साथ होता है, तो आपको लॉस हो सकता है उसमें भी तो ये सेम ही चीज है। सी और पी में आप लोग बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। उसमें अगर आप लोग बाय साइड जाते हो तो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है। मार्केट अगर बहुत ऊपर चला गया तो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है। आपका लॉस कौन सा होगा? जब भी आप लोगों ने जो स्टॉप लॉस लगाया है उतना ही आप लोगों का लॉस होगा। लेकिन प्रॉफिट मतलब मार्केट अगर कुछ अच्छी न्यूज आ गई तो मार्केट यहाँ 26,000 है, अभी 27,000 चला गया, 1000 पॉइंट्स ऊपर चला गया, तो आप लोगों ने जो प्रीमियम प्राइस जो यहाँ पर पे की है वो भी 1000 के ऊपर चली जाएगी, तो आप लोगों का उतना अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन आपका लॉस कितना होगा कि आप लोगों ने जो स्टॉप लॉस लगा के रखा है वो आपका लॉस हो सकता है। या फिर आप लोगों का जो प्रीमियम है, आप लोग अगर इसको जो थर्सडे पर आप लोग कैरी करना चाहते हो कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मैं थर्सडे तक वीकली एक्सपायरी तक कैरी करूंगा, तो ये जो प्रीमियम आप लोगों ने पे किया होगा 300 इंटू 25 तक क्वांटिटी, तो आप लोगों का ये जो प्रीमियम होगा वो 0 हो जाएगा। अगर मार्केट इसके नीचे रहा तो ये जो कॉल ऑप्शंस का जो प्राइस है वो 0 हो जाएगा। तो आप लोगों का लॉस कितना है? सिर्फ जो आप लोगों ने यहाँ पर प्रीमियम पे किया है वही आपका लॉस होगा। आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है? मार्केट यहाँ से 2000, 3000, 5000 पॉइंट्स भी ऊपर चला जाएगा तो आपका 3000, 5000 भी ऑप्शन का जो प्रीमियम होगा वो आपका प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट अनलिमिटेड है। लेकिन लॉस कितना है? जितना ये जो 300 रुपया आप लोगों ने यहाँ पर एक क्वांटिटी पे किया है तो वही आपका लॉस है, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड है। वैसे आप लोगों का पुट ऑप्शन में भी रहता है कि अगर आप लोग ऑप्शन बायर हो तो आप लोगों ने जितना प्रीमियम पे किया है वही आपका लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप सेल साइड में जाते हो, मतलब आप लोग ऑप्शन सेलर बनते हो, तो ऑप्शन सेलर में क्या रहता है कि अगर मार्केट उनके हिसाब से चला, अगर उनको लगता है कि मैंने यहाँ पर 26,000 की सीई को मार्केट गिरने वाला है तो इस सीई को मैंने सेल कर दिया, तो उनको कितना प्रॉफिट मिलेगा? 300 इंटू 25, ये जो 0 हो जाएगा वो लोग एक्सपायरी तक इसको होल्ड करेंगे, तो ये जो 0 हो जाएगा 300 इंटू 25 उतना उनको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मार्केट अगर 2000, 3000 पॉइंट्स ऊपर चला गया वीकली एक्सपायरी तक तो उनको कितना लॉस हो सकता है? देखिए उनका प्रॉफिट फिक्स है 300 इंटू 25। जो सेलर्स है, ऑप्शन सेलर्स होते हैं, उनका प्रॉफिट फिक्स रहता है जो 300 इंटू 25 है। वो उनका अगर डिलीवरी तक जो एक्सपायरी होता है वीकली एक्सपायरी, तब तक वो लोग एग्जिट नहीं करेंगे, तो वो लोगों का ये जो प्राइस कैलकुलेट उन लोगों ने किया कि मार्केट नीचे ही रहेगा, 26,000 के ऊपर नहीं जाएगा वीकली एक्सपायरी तक, तो उनको जो 300 इंटू 25 उतना उनको प्रॉफिट होगा। लेकिन मार्केट यहाँ से 26,000 के ऊपर 27,000, 28,000 चला गया कुछ अच्छी न्यूज़ के कारण या कुछ भी, तो फिर उनको लॉस कितना हो सकता है? ये जो 300 रुपीज है वो 2000, 3000 कुछ भी हो सकता है, वो उतना उनका लॉस है, वो अनलिमिटेड गिना जा सकता है। वैसे ही उनका प्रॉफिट सिर्फ फिक्स है। तो कई लोग आप लोगों को बोलेंगे कि ऑप्शन बायर जो होते हैं उनका प्रॉफिट अनलिमिटेड है और लॉस लिमिटेड है, और जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनका लॉस अनलिमिटेड है और जो उनका प्रॉफिट है वो लिमिटेड है, क्योंकि उन लोगों ने सेट कर दिया है कि 0 हो जाएगा। तो 300 इंटू 25 मेरा प्रॉफिट है, तो जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो लोग उनका प्रॉफिट है वो फिक्स है, लेकिन लॉस उनका अनलिमिटेड है। ये चीज आप लोगों को कई बार सुनने को मिली होगी और कई लोग बताते हैं कि ये बात सही है, लेकिन आप लोग स्टॉप लॉस लगा कर रखते हो, फिर आप लोग ऑप्शन सेलिंग करो या ऑप्शन बाइंग करो, आपका रिस्क सेम ही रहेगा। बस आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, आपकी टेक्निकल एनालिसिस सही होनी चाहिए। देखिए वही चीज यहाँ पर मैंने आपको बताई है कि चार्ट के थ्रू, कि यहाँ पर हम लोगों ने पहले देखा कि जो भी प्रीमियम आप लोग पे करते हो वो आपका हो गया लॉस। अगर आप लोग बाय साइड के लिए जाते हो, अगर वो 0 हो गया तो आपका उतना प्रीमियम आप लोगों ने पे किया होगा वो 0 हो जाएगा, तो आपको उतना लॉस है।
और जब भी पुट ऑप्शन जो सेलर को कॉल ऑप्शंस के सेलर होते हैं, अगर उन लोगों को कॉल ऑप्शन को सेल किया है तो उनका जो भी प्रीमियम होगा, वो जो प्रीमियम सेल कर रहे हैं वो 0 हो जाएगा। तब तक उनका जो प्रॉफिट है अगर वो बढ़ जाएगा तो वो होगा उनका लॉस। मतलब जबकि ये कॉल ऑप्शन का बायर है, यहाँ पर बायर का दिखाया गया है, यहाँ पर सेलर का माइंडसेट दिखाया गया है। अगर कॉल ऑप्शन का बायर है तो उनका क्या हो सकता है, ये जो 0 है 0 हो गया, उनका लॉस है। लेकिन 0 के ऊपर जितना भी प्राइस रहेगा वो उनका प्रॉफिट है। अगर यहाँ पर 0 मतलब यहाँ से 300 पे मैंने कितना भी यहाँ पर क्वांटिटी बाय किया है, 300 के ऊपर जितना भी रहेगा वो मेरा प्रॉफिट है। लेकिन 300 के नीचे 0 तक चला जाएगा वो मेरा लॉस है। तो प्रॉफिट मेरा यहाँ पर अनलिमिटेड दिखा रहा है, लेकिन लॉस मेरा क्या होगा कि मार्केट 0 हो गया, जो मेरा ऑप्शन प्रीमियम है वो 0 हो सकता है, तो मेरा इतना लॉस है। जबकि यहाँ पर सेलर के लिए क्या है, जो उन लोगों ने जो 300 पे उन लोगों ने शॉर्ट किया है, 300 के नीचे रहेगा तो उनका प्रॉफिट है। यहाँ पर जहाँ पर 300 के नीचे 0 उनका टारगेट होगा, हमारा टारगेट होगा अपसाइड और उनका टारगेट होगा 300 के नीचे 0 तक उनका टारगेट होगा, तो वो 0 हो जाएगा, वो उनका प्रॉफिट है। 300 से अगर वो लोग सेल साइड गए, 300 ले लो, 300 में उन लोगों ने शॉर्ट किया, 300 के नीचे जितना भी रहा वो उनका प्रॉफिट है, तो 0 हो गया, तो वो उन लोगों ने 300 पॉइंट्स इंटू 25 उतना उनका प्रॉफिट हो गया। लेकिन उनका लॉस कितना हो सकता है, लॉस मतलब उनका जो 300 के ऊपर रहा वो उनका लॉस हो गया। वैसे ही पुट में अगर आप लोगों ने प्रॉफिट बाय किया है, अगर पुट ऑप्शन आप लोगों ने बाय किया है, तो कब आपका जैसे ही मार्केट गिर रहा है तो आप लोगों का जब भी मार्केट गिरा है तो जितना मार्केट गिरा है उतना आपको फायदा ही होगा। जब भी पुट ऑप्शन में आप लोग बाय करते हो, मार्केट जितना गिरता है तो पुट ऑप्शन आपका बढ़ता है, मार्केट गिर रहा है तो आपका पुट ऑप्शन बढ़ेगा, तो आप लोगों को उतना फायदा ही होगा। और वैसे ही जैसे पुट ऑप्शन को कोई सेल करता है तो मार्केट जब भी ऊपर जाएगा, पुट ऑप्शन को सेल करते हो तो मार्केट जब भी ऊपर जाता है तब आपको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या है और कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन कैसे वर्क करते हैं, अगर आप लोग ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करते हो तो आप लोगों को कब प्रॉफिट होगा, और कॉल या पुट ऑप्शन आप सेल करते हो तो आप लोगों को कब प्रॉफिट होगा और कब लॉस होगा, ये आप लोगों को एग्जैक्टली पता चल चुका है। तो आपको पता चल गया है अभी कि जब भी मार्केट ऊपर जाने वाला हो तो मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा या फिर पुट ऑप्शन सेल करूंगा, और जब भी मार्केट ऊपर जाना चाहता हो तो कॉल ऑप्शन बाय करेंगे कि हमें मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन बाय करेंगे या फिर पुट ऑप्शन को सेल कर देंगे, कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे या फिर पुट ऑप्शन को सेल कर देंगे जब भी मार्केट ऊपर जाने वाला हो। और जब भी मार्केट नीचे जाने वाला हो तो हम लोग पुट ऑप्शन बाय करेंगे या फिर कॉल ऑप्शन को सेल कर देंगे। जो ऑप्शन सेलर है वो कॉल ऑप्शन को सेल कर देते, क्योंकि उनको क्या चाहिए कि टाइम देखेगा, उनको प्रॉफिट लेना होता है, इसलिए कॉल ऑप्शन को सेल कर देंगे। अगर मार्केट रेंज बाउंड रहा तो वो लोग प्रॉफिट में रहेंगे, इसलिए कॉल ऑप्शन को सेल कर देते हैं। जो सेलर्स होते हैं, ऑप्शन सेलर्स होते हैं, वो लोग कॉल ऑप्शन में सेल करेंगे। अगर हम लोगों की क्वांटिटी कम है, हम तो टेंशन ही नहीं ले सकते इतना ज्यादा, तो हम लोग पुट ऑप्शन बाय करेंगे। हमारा अगर मार्केट गिरने वाला है, हमारा टेक्निकल एनालिसिस ये कहता है कि मार्केट गिरेगा तो हम पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, या फिर ऑप्शन सेल करना चाहते हैं तो हम लोग कॉल ऑप्शन को सेल कर देंगे। वैसे ही जैसे मार्केट अगर ऊपर जाने वाला है तो कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे या फिर पुट ऑप्शन को सेल कर देंगे। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो लाइव चार्ट पर देखते हैं कि अगर हम अपनी टेक्निकल एनालिसिस करें, यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया, ये उसका सपोर्ट था। अगर हम लोग सेल साइड जाना चाहते हैं तो इसके नीचे सेल साइड जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट ने एक बार टच किया, ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ये जो उसकी कैंडल है, उसकी फर्स्ट कैंडल का जो डेज हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। मार्केट डेज हाई के ऊपर ट्रेड करता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट बुलिश है, लेकिन मार्केट अपना डेज हाई ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मार्केट फिर से नीचे आया है और यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर सेलर्स ने नीचे खींचा है। मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन यहाँ सेलिंग प्रेशर ज्यादा है तो मार्केट यहाँ पर खींचा है। इसे नीचे सेलर्स यहाँ पर क्वांटिटी ज्यादा है तो मार्केट और नीचे गिर रहा है। तो हम लोग जब भी ये वाली लाइन ब्रेक होगी 150 के नीचे तो हम लोग सेल साइड के लिए जा सकते हैं। अगर ऑप्शन सेलर से तो हम लोग कॉल ऑप्शन सेल करेंगे।
मार्केट गिर रहा है तो हम लोग कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। इसके नीचे हमारा ट्रेड करेंगे कि हम लोग 150 के नीचे अगर मार्केट गया तो सेल साइड जाएंगे हमारा। देखिए यहाँ पर ये 50 तक गया है, मतलब 100 पॉइंट का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है अगर सेल साइड के लिए जाएंगे। अगर हम बाय साइड के लिए जाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर हम ट्रेड लेना चाहे बाय साइड के लिए तो ये वाला जो सपोर्ट है वो सपोर्ट तोड़ के नीचे गया मार्केट, वही सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ पर देखिए ऊपर गया नीचे आया, उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रहा था, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर से जब भी मार्केट ऊपर गया अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो हम अगर बाय करना चाहते हैं 26,000 CE कॉल ऑप्शन तो हम लोग बाय कर सकते हैं। तो 100 या 120 के ऊपर बाय कर सकते हैं। तो देखिए 120 के ऊपर आप लोगों ने 200 तक का, मतलब आप लोग 50 पॉइंट सेल साइड के लिए आप लोग अगर अपना स्टॉप लॉस रखे, मैं यहाँ पर उसके ऊपर 100 के ऊपर ट्रेड लेता, 100 के ऊपर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करता तो मैं स्टॉप लॉस रखता। ये जो सपोर्ट यहाँ से लिया है उसके नीचे 50 में अपना स्टॉप लॉस रखता और मेरा टारगेट रखता 150। तो देखिए यहाँ से 100 से ऊपर हमारा 150 टारगेट अचीव हो जाता है तो हम लोग हमारा ट्रेड क्लोज कर देंगे। या फिर जो ट्रेल करते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं, यहाँ से हमारा जो 50 से स्टॉप लॉस हम लोगों ने लगाकर यहाँ पर जैसे ही 150 के ऊपर मार्केट चला जा रहा है तो हम हमारा स्टॉप लॉस ये कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। अभी अगर हम सोचते हैं कि मार्केट और ऊपर जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, अगर 200 के ऊपर भी मार्केट सस्टेन कर रहा है, मार्केट 200 के ऊपर ही चल रहा है, तो अभी भी हमारा 100 से लगाकर यहाँ पर जहाँ पे मार्केट फिर से रीटेस्ट करके ऊपर गया है तो हम 125 कर देंगे हमारा स्टॉप लॉस। तो देखिए हम लोगों ने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा था, 50 से हम लोगों ने रखा 100 पे, और फिर उसको मॉडिफाई करना चाहोगे तो हम लोग उसको 120 या 125 पे हम अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे हम नेकेड चार्ट पर कोई भी, सिर्फ यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आप लोग ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो कॉल ऑप्शन आप लोग बाय करना चाहते हो तो आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हो। अगर मार्केट गिर रहा है तो मैं देखिए 26,000 PE को बाय करना चाहूंगा तो मैं कैसे बाय कर सकता हूँ। रेजिस्टेंस, यहाँ पर मार्केट इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो ये वाला मार्केट जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो मैं ट्रेड ले लूंगा अप साइड के लिए। तो यहाँ पर मैं अपना 1200 के आसपास मैं अपना ट्रेड सेटअप करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1000। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मार्केट ने होल्ड किया है, मार्केट इस जगह पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो मैं 1000 के नीचे 10 या 15 पॉइंट्स के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा और ऊपर ही जैसे मैंने यहाँ पर 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाया है वैसे ही मैं अपना यहाँ पर 1100 के ऊपर अगर मैं अपना ट्रेड लूंगा तो 1300 के आसपास मैं अपना टारगेट फिक्स रखूंगा। 1:1 रेशो में अपना रिस्क एंड रिवार्ड रेशो चेक करूंगा और उसके बाद मैं अपना ट्रेड लूंगा। तो देखिए यहाँ से मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ 1100 के आसपास, तो यहाँ पर 1300 के आसपास मेरा टारगेट हिट हो चुका है तो मैं एग्जिट कर लूंगा। या फिर मार्केट अगर नहीं जाता तो स्टॉप लॉस ये मेरा यहाँ पर 950 के अराउंड मेरा स्टॉप लॉस रहेगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। यहाँ पर मेरा टारगेट अचीव हो गया है और मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा। अगर मुझे सेल साइड जाना है तो सेल साइड कहाँ पे जाऊंगा, जब भी ये वाला सपोर्ट है यहाँ पर देखिए मार्केट में 1 2 3 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया था, जब भी ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तब मैं सेल साइड के लिए जा सकता हूँ। देखिए यहाँ पर 1000 का लेवल है जो ब्रेक किया तो मैं 1000 के नीचे अगर मैं ऑप्शन सेल करना चाहूंगा तो ये 24,500 का PE को सेल करना चाहूंगा तो मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँ। तो सेल करना चाहूंगा पुट ऑप्शन को तो फिर मैं ये 1000 के नीचे सेल करूंगा। मैं अपना टारगेट रखूंगा जितना मैं अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ उतना। अगर मैं यहाँ इसके ऊपर 1000 के नीचे जाऊंगा, अगर मैं स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखूं 100 या 150 रुपीज का स्टॉप लॉस रखूं तो 150 रुपीज का मैं अपना टारगेट रखूंगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा आप लोगों का टारगेट भी अचीव हो जाता है। तो वैसे ही आप लोगों को पता चल गया कि अगर आप लोग कॉल ऑप्शन बाय करना चाहते हो तो कैसे कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो। अगर आप लोगों को पुट ऑप्शन बाय करना है तो कैसे पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? ओके।